आज हम उस कहानी की बात करेंगे जिसे दुनिया ने सिर्फ एक युद्ध की तरह देखा, लेकिन असल में यह कहानी है एक देश की न झुकने की जिद की। पिछले एक महीने से ज्यादा से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दबाव डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा लगा मानो वो एक ही बात पर अड़े थे कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ क्या? आज ईरान न सिर्फ खड़ा है बल्कि उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है। ये जश्न है महाशक्ति की शक्ति क्षीण करने की, ये जलसा है असंभव को संभव बनाने का। अब जरा कुछ दिन पहले की तस्वीरें याद कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ सरकार या सेना को नहीं धमकाया, बल्कि उन्होंने तो ईरान की सभ्यता खत्म करने की बात कह दी। इसे डिप्लोमेसी की भाषा में मैडमैन थ्योरी कहते हैं, यानी इतना पागल बन जाओ कि सामने वाला डर कर सरेंडर कर दे। We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. मगर तेहरान नहीं डरा। व्हाइट हाउस में महोगनी डेस्क के पीछे बैठे ट्रंप के बयानों के शोर को तेहरान ने अपनी खामोश ताकत से जवाब दिया। नतीजा ये हुआ कि जिस दुश्मन को ट्रंप हारा हुआ मान रहे थे, अब उसी के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करने को मजबूर हैं, वो भी पाकिस्तान के चोर दरवाजे से। अब सवाल है कि ईरान इस जंग में कैसे अमेरिका के हमलों के बावजूद खड़ा रहा। ईरान ने अमेरिका के बनाए नियमों पर लड़ाई ही नहीं लड़ी, हथियारों का जवाब सब्र से दिया। ईरान ने जहाज के बदले जहाज या जेट के बदले जेट नहीं उतारा, एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी का उपयोग किया और महाशक्ति की ही शक्तियां क्षीण कर दी। मोज़ेक स्ट्रेटजी का उपयोग किया। इसके प्रयोग से ईरान ने अपनी ताकत को इतना बिखेर दिया कि अगर आप एक नेता को मार भी दें तो सिस्टम चलता रहे। हॉर्मुज को अमेरिका के लिए किल स्विच बना दिया। यहाँ से दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है। ईरान ने दुनिया को ये एहसास करा दिया कि यहाँ की चाबी हमारे पास है। देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा बॉटलनेक निकल गया है जिसका इस्तेमाल ईरान एक हथियार के तौर पर कर रहा है। नहीं तो बाकी चीजों में देखा जाए तो अमेरिका की एयर पावर, नेवी की शक्ति और जमीनी शक्ति काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये उन्होंने ऐसा पॉइंट पकड़ा कि जहां पर तेल को उन्होंने हथियार बना लिया, तो जिसकी वजह से आज अमेरिका के, हालांकि बाकी ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, जिसको कहा जाए कि रेजिम चेंज के टॉप लोगों को मार दिया गया, लेकिन अभी भी वो उनकी सोच वही है। उसके अलावा वो अगर कहते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, अभी संधि में सीज फायर में बातचीत हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से बर्बाद करने की कोई रिपोर्ट नहीं। उनका मिसाइल प्रोग्राम भी वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए, उनके पास अभी भी हथियारों के जखीरे हैं। इवन एयर डिफेंस भी वो कह रहे थे, लेकिन एयर डिफेंस भी अभी तक मौजूद है, जिसका कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि किस प्रकार से उनका F-15 गिराएगा, A-10 को के ऊपर हमला किया गया। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी चीज बचती है जिसके द्वारा ईरान ने एक तरह से पूरी दुनिया की नकेल कसती है, जिससे पूरी दुनिया का प्रेशर अमेरिका के ऊपर हो रहा है, क्योंकि जो यूजर हैं, जो तेल का इस्तेमाल करने वाले एशिया, यूरोप, उनके ऊपर काफी असर पड़ रहा है। अमेरिका में भी मेहनत पड़ रही है, साथ साथ में जो इनका जो बेचने वाले लोग हैं उनकी भी कीमत, उनका भी सर्वाइवल तेल के ऊपर ही है, जिसके कारण से अगर वो तेल नहीं बिकता है तो फिर वो उनका और कोई काम नहीं है, और कोई इंडस्ट्री नहीं है। रास्ता बंद होने से उनका भी राशन पानी बंद हो गया। इजराइल और अमेरिका को लगा था कि हमलों से ईरान के लोग अपनी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। बाहरी खतरे ने जनता, सरकार और IRGC को एकजुट कर दिया। जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई हत्याओं और गिरफ्तारियों ने लोगों को फिर सड़कों पर आने से रोक दिया। आज वॉशिंगटन अपनी ही अंदरूनी राजनीति में उलझा है। इजराइल अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने चीन और रूस के साथ दोस्ती गहरी कर ली। इस लड़ाई में नेटो, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, किसी ने यूएस का साथ नहीं दिया।
अमेरिका आज जितना अकेला है उतना पहले कभी नहीं था। ईरान बचा तो जरूर है, पर उसकी कीमत बहुत भारी है। उन हजारों लोगों के बारे में सोचिए जो मारे गए, उन बच्चों के बारे में जिनकी जिंदगी खत्म हो गई। फिर भी अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की कमर नहीं तोड़ पाए। जंग में 2 हफ्ते का पॉज यानी युद्ध विराम हुआ है। अब सारी नजरें ईरान और अमेरिका के बीच की बातचीत पर टिकी है, क्योंकि अब लड़ाई का नया मोर्चा है, 15 बनाम 10 पॉइंट। सवाल वही है, क्या अमेरिका पाबंदियां हटाएगा? क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर पीछे हटेगा?